Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. Okay guys, so आज एक और important class के साथ मैं आपके सामने हूँ. I'm in front of you with another very important chapter. That's pronunciation. पिछले कुछ क्लासेस में मैं लगातार आपको प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ और कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आज मैं इसी बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ और आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन का जो फाइनल पार्ट है, जो बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड. समटाइम्स दे गेट फ्लस्टर्ड, घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं इन पॉइंट्स में. ओके तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा. साइलेंट साउंड्स, कौन से लेटर्स जो होते हैं वर्ड्स में साइलेंट हो जाते हैं. ओके हालांकि इसके लिए कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है. आप कहें कि सर इसके लिए कोई रूल है या कोई फॉर्मूला है. एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैंने अभी तक इस तरीके के कोई फॉर्मूले नहीं देखे. मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, शायद इट मे बी कि हो सकता हो कुछ सर्टेन रूल्स हो, बट यूजुअली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं. ओके तो आज आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स ऐसे लूंगा जिनमें लेटर्स जो होते हैं साइलेंट हो जाते हैं. बहुत कॉमन जो हम लोग वर्ड्स बोलते हैं वो पहले सबसे लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मे टेक दैट वर्ड नो एंड नॉलेज. If I ask you that what is exactly the spelling of knowledge or no? Okay, most of you know. बहुत आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे. You must know. K-N-O-W. Okay, the spelling of no. आप देखिए इसमें जो K से आपका ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें आप देखिए K का साउंड बिल्कुल गायब है. It is pronounced no. और सिमिलरली अगर आप इसी में लीजिए नॉलेज, K-N-O-W-L-E-D-G-E. ओके तो उसमें भी देखिए नॉलेज में भी K आपका साइलेंट हो रहा है. राइट तो दीज आर टू एग्जाम्पल्स. ओके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अदर फेमस वर्ड्स. जैसे आप ले सकते हैं साइकोलॉजी. ओके बहुत कॉमन मनोविज्ञान जिसका मतलब होता है, बहुत से लोग साइकोलॉजी से BA MA भी करते हैं. सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है. अगर मैं पूछूं व्हाट एग्जैक्टली द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो पता नहीं, हो सकता हो मोस्ट ऑफ यू नो दिस वर्ड, नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, बट बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं. द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी इज PSYCHOLOGY. ओके तो साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग है वो स्टार्ट होती है P से. वेयर क्या है, P जो है आपका साइलेंट है. ओके P क्या है, साइलेंट है. सिमिलरली एक वर्ड इससे मिलता जुलता है साइको. आपने सुना होगा, ओ कम ऑन ही इज सच अ साइको. और साइकोटिक, इस वर्ड बनता PSYCHO साइको और PSYCHOTIC साइकोटिक. है ना, थोड़ा आदमी कहते नहीं, ये थोड़ा पागल टाइप का, लेकिन दिमाग वाला पागल. ओके तो ये वर्ड यूज होते हैं. ही इज साइकोटिक और ही साइको. ओके तो ये वर्ड हो गए आपके. सम मोर एग्जाम्पल, एक बीमारी है न्यूमोनिया. राइट डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली द स्पेलिंग ऑफ न्यूमोनिया? न्यूमोनिया स्पेलिंग जो है वो भी P से स्टार्ट होती है. PNEUMONIA. राइट दैट्स न्यूमोनिया. इट्स नेवर बी pneumonia. राइट एक और बहुत एग्जाम्पल लेते हैं. एक वर्ड है बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा, द बुक ऑफ साम. बाइबल में एक बुक है, एक चैप्टर है, द बुक ऑफ साम. डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग ऑफ साम? द स्पेलिंग ऑफ साम इज PSALM. PSALM. इन दिस वर्ड साम मीन्स होता है पवित्र गीत, भजन. ऑलराइट जो बाइबल में एक चैप्टर पूरा इस बात में आया हुआ है, साम. राइट तो साम में अगर आप देखें तो P भी साइलेंट है, PSALM, और बीच में जो L आ रहा है वो भी साइलेंट है. राइट PSALM, साम. ओके
तो ये आपका वर्ड हो गया साम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बहुत ही आपने सुना होगा, बहुत आई थिंक पिछले कुछ सालों में बड़ा कॉमन वर्ड है, दैट्स सुनामी। यू नो व्हाट, जब मैं छोटा था तो मैंने जब पहली बार इसकी स्पेलिंग पढ़ी सुनामी की, TSUNAMI, तो उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा था टी सुनामी। इवन आई हैव हर्ड बहुत से लोग जो है इसे टी सुनामी भी कहते हैं। इट्स रॉन्ग, इट्स इन दिस केस टी इज साइलेंट। ओके, तो ये पढ़ा जाएगा सुनामी, SUNAMI, ओ सॉरी TSUNAMI, सुनामी। ओके, कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे आपने सुना होगा डम, ऑलराइट, DUMB, डम मींस गूंगा। बहुत से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं डम्ब। It's never be dumb, it's dumb. Similarly, LAMB, lamb. It's never be lamb. मेमने को लैम बोलते हैं, या राइट, या भेड़ के मीट को भी लैम बोला जाता है, दैट्स वर्ड लैम। और बहुत ही कॉमनली जो एक वर्ड में हम लोग गलतियां करते हैं, मोस्टली पीपल, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, द वर्ड इज DEBT, जिसका हिंदी मतलब होता है कर्ज या ऋण। राइट, बहुत से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं डेप्ट, डेप्ट, यानी बी साउंड को बीच में लाते हैं, डेप्ट। इट्स नॉट डेप्ट, इसमें भी बी साइलेंट है, इट विल बी प्रोनाउंस्ड डेट, डेट। इसी से बनता है डेटर, DEBTOR, राइट, जिसको लोग कह देते हैं डेप्टर। इट्स नेवर बी डेप्टर, इट्स डेटर। डेटर मींस कर्जदार, ऋणी। ओके, कर्जदार, ऋणी, डेटर। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हो गए आपके जिसमें कुछ लेटर्स जो हैं अपने साउंड को साइलेंट कर देते हैं। ओके, यस, इसके जानने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो ये लेटर्स हटा दिए जाए वर्ड से। सुनामी अगर हम टी से ना स्टार्ट करके एस से स्टार्ट कर दें, या अगर हम मान लीजिए साइकोलॉजी में पी हटा दें, बट वी कांट डू इट, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनल स्पेलिंग्स हैं हमको उन्हीं को फॉलो करना है और उन्हीं को याद करना और उन्हीं को ऑफिशियली यूज करना है। सुनामी को हम SUNAMI नहीं कर सकते, साइकोलॉजी में हम पी नहीं हटा सकते, तो ये तो गलती हम लोग ब्लंडर्स कभी कर ही नहीं सकते और ना आपको करनी है। ओके, राइट, तो ये वर्ड आपको एज इट इज लर्न ही करने पड़ेंगे। अच्छा, बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड की। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, डू यू नो, आप जानते हैं कर्नल, इट्स अ पोस्ट इन आर्मी। कर्नल, डू यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग, हाउ टू स्पेल कर्नल? बहुत से लोग शायद CORNAL कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इट्स रॉन्ग। द राइट स्पेलिंग ऑफ कर्नल इज COLONEL। अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो कोलोनल, इट्स नॉट कोलोनल, इट्स कर्नल। ओके, और इसी से एक छोटा ऑफिसर रेंज में होता है आर्मी में, रैंक होती है, दैट्स लेफ्टिनेंट। इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होगी LIEUTENANT। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे, सर कर्नल में साइलेंट क्या है? अगर कर्नल की स्पेलिंग देखें COLONEL, कर्नल में तो R लेटर है ही नहीं, तो फिर साइलेंट क्या हुआ? लेफ्टिनेंट में तो F लेटर है ही नहीं, तो फिर साइलेंट क्या हुआ? ये कुछ एडिशनल साउंड्स हैं जो आ जाते हैं। हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो, बट इट्स नॉट इन माई नॉलेज। बट इवन दो आप इन स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए और याद करिए। नाउ फाइनल टिप्स, अब आपको क्या करना है, जो वर्ड मैंने भी डिस्कस किए हैं आपको इनको एक नोटबुक में लिख लेना है, और उन्हें बेहतर तरीका यही है कि आप उन्हें याद कर लें, या कॉमन लैंग्वेज हम कहें आप रट लें, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे टू लर्न दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग्स। ओके गाइज, आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है बस अपने नोटबुक में लिखें और इन वर्ड्स को याद करें। इन फर्दर क्लासेस कुछ और वर्ड्स होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उनको याद कर लें स्पेलिंग्स में, एंड आई थिंक इट विल एनहेंस योर नॉलेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। I will see you in next class. Okay, bye-bye.